ऐसा कहकर तानी ऑफिस के अंदर चली जाती है। वहीं स्वयं वही बुद्ध बने खड़ा हुआ था, स्वयं अपने बालों पे हाथ फेरते हुए परेशानी से। ये तो रायजादा इंडस्ट्रीज है, कबीर रायजादा की कंपनी। तानी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट कंपनी के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट जी, मैन कहिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तानी, मेरा नाम तानी सिंघानिया है। मेरे आज यहाँ पीए से पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। रिसेप्शनिस्ट अब अपने कंप्यूटर में चेक करती हैं और तानी से कहती हैं, पेस में आप 3rd फ्लोर पे चले जाइए, वहीं मैनेजर का केबिन है। तानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और 3rd फ्लोर में जाने के लिए एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तानी जैसे ही एलिवेटर की तरफ जाती है, देखती है कि एलिवेटर बंद होने ही वाला होता है, इसलिए तानी एलिवेटर की तरफ दौड़ती है। दौड़ते हुए तानी का सिर्फ एलिवेटर की तरफ ध्यान होता है, जिससे तानी एक लड़के से टकरा जाती है। तानी की टक्कर जाने से इसलिए तानी संभाल नहीं पाती और अपना बैलेंस खो देती है। तानी गिरने के डर से अपने आंखें कस बंद कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद तक जब तानी को गिरने का एहसास नहीं होता तो तानी धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है तो देखती है उसे किसी ने थाम रखा था। सामने में और कोई नहीं, कबीर था, जिसने ब्लैक कलर की विनेस सूट पहन रखी थी, आंखों में ब्लैक कलर की गंगनी थी, हेयर अच्छे से सेटल थी। उसे देखकर वहाँ ही वॉश वाली वॉइस आ रही थी। कबीर ने तानी के हाथ की पकड़ रखा था। तानी अभी हैरान से कबीर को देख रही थी। कबीर अब दूसरे हाथ से अपने गागल निकालता है और तानी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कबीर की बात सुन तानी अपने सेस में जाती है और ठीक से खड़े हो जाती है। कबीर से अपना हाथ छुड़ाती है और थोड़े घबराहट से कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स। कबीर तानी से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तुम किसी से मिलने आई हो क्या? कबीर की बात सुन तानी को याद आता है कि उसे 3rd फ्लोर पे जाना है। तानी हल्के से अपने माथे में अपना हाथ रखती है और तानी अब वहाँ से एलिवेटर की तरफ भागते हुए कबीर से कहती है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताती हूँ, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। कबीर अब वहाँ से हैरानी से भागते हुए तानी को देख रहा था, जब तक कि तानी उसके आंखों में सामने से दूर तरफ से ओझल नहीं हो गई। कबीर हल्का सा स्माइल करता है और अपना सिर हिलाते हुए तानी के लिए कहता है, क्यूट, ओह तानी तुम कितनी मासूम हो। तानी अब मैनेजर के केबिन के बाहर खड़ी थी। तानी केबिन के अंदर जाने के लिए पहले एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, बेस्ट ऑफ लक तानी, तू ये कर सकती है। तानी अब केबिन का डोर नॉक करती है और केबिन के अंदर जाकर मैनेजर को गुड मॉर्निंग करती है। मैनेजर उसे बैठने का कहता है और मैनेजर तानी से कहता है, योर डॉक्यूमेंट्स। तानी अपना डॉक्यूमेंट्स मैनेजर को देती है और मैनेजर बड़े ध्यान से तानी के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तभी उसके ऑफिस का फ़ोन रिंग करता है। मैनेजर कॉल रिसीव करता है और सामने वाले की बात का बस यस बॉस में जवाब देता है। फाइल रखने के बाद मैनेजर तानी को उसके डॉक्यूमेंट्स वापस करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेसन, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो, आप कल से रिजाइन कर सकते हो। तानी उठती है और मैनेजर से हाथ मिलाते हुए खुशी से, थैंक यू सो मच सर मैनेजर, मोस्ट वेलकम मिस। तानी अपनी सैलरी और आपके
काम के डिटेल्स आपको कल मिल जाएंगे। तानी एक बार फिर मैनेजर को थैंक यू कहती है और वहाँ से निकल जाती है। तानी आज बेहद खुश थी। आज फाइनली तानी ने अपने करियर के लिए नए सफ़र में पहला कदम रखा था। तानी अपनी ये खुशी अपने सब खास इंसान के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए तानी अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी कॉल रिसीव नहीं होता। तभी अभी ऑफिस बिल्डिंग में ही थी। तानी का चेहरा उदासी से भर चुका था। तानी धीमे धीमे कदमों से ऑफिस कॉरिडोर में चली जाती है। तानी एक जगह रुककर वहाँ रखे सोफे पे बैठ जाती है। तानी फिर किसी को कॉल करती है। इस बार ये अथर था, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी अथर कॉल रिसीव नहीं करता। तानी की आंखों में अब हल्के हल्के आंसू आने लगे थे, लेकिन तानी खुद को संभालती है, क्योंकि तानी वहाँ से रोना नहीं चाहती थी। तानी वहाँ से उठकर अब निकल जाती है, लेकिन वहाँ कोई था जो तानी को मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उससे आंखों में भी आंसू आ गए थे। अथर्व तानी की वहाँ चुपके से देख रहा था। अथर्व आज अपनी बहन के लिए काफ़ी खुश था, जिसने आज अपने दम पर कुछ किया था। अथर्व आंखों में आंसू लिए मन में, मुझे तुम पर नाज है तानी। भले है मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी अथर्व के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे अथर्व जल्दी से अपना आंसू पोंछते हुए और मुड़ता है तो सामने कबीर खड़ा हुआ था। कबीर अथर्व से पूछता है, भाई आप यहाँ अचानक कैसे? अथर्व थोड़ा गंभीर होकर कहता है, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हारे केबिन में चल? कबीर हाँ, मैं अपने सर हिलाता है और अथर्व को अपने केबिन की तरफ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तानी अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर ऑफिस बिल्डिंग के नीचे रही थी। तानी अपना सिर झुकाए बस चले जा रही थी, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर तानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सामने खड़ा स्वयं होता है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। स्वयं का हाथ पीछे की तरफ था। स्वयं अब तेज कदमों से तानी के पास जाता है और उसके पीछे के हाथों को सामने लाता है, जिससे अपने सनफ्लावर्स पकड़ रखा था। स्वयं उन फ्लावर्स को तानी को देते हुए कहता है, तानी तो थोड़ा स्वयं की इस बिहेवियर से हैरान थी, लेकिन तानी एक फीकी मुस्कान के साथ फ्लावर लेते हुए स्वयं से कहती है, इन फूलों के लिए थैंक यू, लेकिन तुम अब तक यहाँ कैसे? स्वयं मैं यहाँ तुम्हारे वेट कर रहा था। तानी स्वयं की बात सुन हैरान से पूछता है, मेरी वेट कर रहे थे, लेकिन क्यों? स्वयं एक स्माइल के साथ कहता है, पार्टी जो लेनी है आज, तुम्हें नई जॉब जो मिली है। तानी हैरानी से स्वयं से पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है? स्वयं प्राउड स्माइल के साथ कहता है, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हें ये मालूम है कि कोई भी कंपनी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। स्वयं की बात सुन तानी उसे हैरान से देख रही होती है। स्वयं तानी के आंखों के सामने अपने हाथ हिलाता है, जिससे तानी शेष में आती है। स्वयं अब नहीं तो सारा दिन यहाँ खड़े खड़े बीत जाएंगे। तानी तुम चलो, मैं पूर्वी को कॉल करके तानी आती हूँ। स्वयं अब अपने कार की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर के केबिन में अभी पूरी तरह से शांत छाई हुई थी। अथर्व के चेहरे में अभी परेशान साफ झलक रही थी। कबीर अथर्व को ऐसे परेशान देखकर पूछता है, कहिए ना भाई, क्या बात है?
करनी थी अथर्व गंभीर भाव से। मुझे तुमसे बात करनी है स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में? कबीर जी भाई कहिए, अथर्व एक गहरी सांस लेते हुए कहता है। मैंने कुछ दिन में नोटिस किया है कि स्वयं तानी की कबीर जाने की कोशिश कर रहा था। कबीर हैरानी से, क्या, लेकिन क्यों? स्वयं तानी को नापसंद करता है, फिर अचानक क्यों? अथर्व गंभीर होते हुए करीब से कहता है। यही मेरी समझ से भी बाहर है। स्वयं तानी के चेहरे देखते ही पसंद नहीं करता था, फिर उसे आखिरी हो क्या गया है? करीब हम क्या इससे पूछें? स्वयं का कोई मकसद हो सकता है। अथर्व गुस्से से कबीर से कहता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे बार में स्वयं को नहीं छोड़ूंगा। मेरी तानी ने बहुत कुछ सहा है। अब बस कबीर, डोंट वेरी भाई। तानी के साथ अब मैं हूँ। स्वयं अब तानी को हट नहीं करता। अथर्व परेशान कि कबीर से कहता है, लेकिन कहीं तानी स्वयं से बहवाहे में न आ जाए। दोनों ने डाइवोर्स तक हमें दोनों को अलग रखना होगा। कबीर जी भाई आपको जैसा सही लगे। मैं तानी को यहाँ काम में बिजी रखूँगा, जिससे स्वयं और तानी करीब न पाए। अथर्व में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अथर्व के जाने के बाद करीब गुस्से से टेंशन में हाथ मारता है और अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए गुस्से से कहता है, नहीं, मैं इस बार तानी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। पिछली बार भी स्वयं की वजह से मैंने तानी को खोया था, लेकिन इस बार नहीं। वही दूसरी तरफ स्वयं और तानी कार में थे। स्वयं का ड्राइव कर रहा था और तानी फ्रेश पैसेंजर सीट पे बैठी थी। तानी उदासी से और खिड़की से बाहर देख रही थी। स्वयं बार बार तानी को देख रहा था। उसे ऐसा उदासी देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वयं मन में, मुझे पता है तानी, तुम अपने पापा और भाई को मिस कर रही हो। आज का दिन तुम उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हो, लेकिन मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से तुम्हें अपने फैमिली से अलग होना पड़ा है। मैंने पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अकेला महसूस न हो और हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूँ। कार एक जगह रुकती है। वहाँ पूर्वी पहले से ही तानी और स्वयं का वेट कर रही थी। तानी और स्वयं के कार का उतरने पूर्वी के पास जाती है, जो अभी बेहद गुस्से में लग रही थी। तानी जाकर पूर्वी को हक करती है, लेकिन पूर्वी तानी को कुछ रिएक्शन नहीं करती। तानी हैरान से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? पूर्वी गुस्से से अपना हाथ अपने सीने में बांधती हुए, मुझे पूछ रही हूँ क्या हुआ? जू ने बताया क्या नहीं? तूने रायजादा से प्लाइज किया है? तानी खुशी से पहल कहती है, चलना अब छोड़ ये सब बातें, तुझे आज मेरी पसंद का कुछ खिलाती हूँ। पूर्वी का गुस्सा अब जा चुका था, लेकिन उसका ध्यान अचानक स्वयं पर जाता है, जिसे देखकर पूर्वी हैरान से धीमी आवाज़ में पूछती है, यहाँ क्या कर रहा है? वो भी तेरे साथ? लेकिन तभी स्वयं का फ़ोन रिंग करने लगता है और स्वयं वहाँ से कुछ दूर जाकर बात करने लगता है। स्वयं कॉल कट करके बाद आता है और तानी से कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे ऑफिस जाना होगा। अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। बोर्ड मेंबर्स की बात। तानी कोई बात नहीं
और थैंक यू सही टाइम पे मुझे ऑफिस पहुंचाने के लिए। स्वयं एक लाइक टाइम स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। स्वयं के जाने के बाद पूर्वी तानी से हैरान से पूछती है, स्वयं तुम्हें ऑफिस छोड़ने गया था? तानी चुपचाप अपना सिर हिलाती है। पूर्वी फिर हैरान से पूछती है, तुझे आजकल ये बदल बदल सा क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तेरी परवाह करने लगा है। तानी पूर्वी के सिर पर हल्का हाथ मारते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं मेरा परवाह करने लगा है, ऐसा मेरी नसीब है। नहीं पूर्वी, फिर ऐसा तो नहीं स्वयं पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, इसलिए ये तेरे इतनी हेल्प कर रहा है? तानी चुप कर, तू भी बोलती रहती है। चल आज तुम्हें मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर चलती हूँ। दोनों कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट के सामने होते हैं। वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठते हैं। तभी पूर्वी की नज़र किसी पर जाती है। पूर्वी तानी को उस तरफ इशारा कर इधर देख तो कहती है, तो तानी देखती है कि वहाँ स्वयं था जो काया को हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। तानी अब उस तरफ से अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। तानी उदासी से मन में, मैं ये सोच भी कैसे लिया कि स्वयं अभी मेरे फिक्र कर सकता है, जिसने इतने सालों तक कभी मुझसे सही तरीके से बात नहीं की, वो अचानक ही बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्वी तानी का हाथ पकड़ते हुए, छोड़ उसको, तुझ तो पता है ना स्वयं फिर काया से प्यार करता है और स्वयं काया को कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए तू अपना दिल छोटा मत कर। हम तानी हाथ में अपना सिर हिलाती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगती है। लेकिन पूर्वी अभी बेहद गुस्से में थी। पूर्वी गुस्से में मन में, इस बार मैं तुम दोनों को तानी का हर्ट करने नहीं दूंगी, स्वयं और काया, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और खासकर इस बार तो इस काया को सबक सिखा के ही रखूंगी। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। तो मिलते हैं आगे की स्टोरी के लिए कल। तो थैंक यू दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज, और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। बाय।